सेशन बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। आपको मालूम होगा कि चंद्रमा पे कब्जे को लेकर जंग बहुत पहले समय से जारी है। अमेरिका ने 1969 में ही अपने मिशन को भेज दिया था, जिसपे उन्होंने मानव मिशन कह सकते हैं, मानव मिशन को भेजा था और वो लोग चंद्रमा पे उतरे भी थे। हालांकि उसके बाद कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पे जा नहीं पाया। भारत ने भी अपने मून मिशन को चंद्रमा के सबसे सुदूरतम साउथ पोल पे वहां अपने रोवर को उतारा और वहां पे उसने विश्लेषण और अध्ययन का काम किया। लेकिन अब करंट में चीन ने अपने चांग ई 6 मिशन अर्थात उसने इस मिशन का नाम चंद्रमा की देवी के नाम पे रखा है। एक मून मिशन को शुक्रवार को ही लॉन्च कर दिया है, जो चंद्रमा के सुदूरतम हिस्से का परीक्षण करेगा, वहां से नमूने को लेगा और नमूने को पृथ्वी पर लाएगा। यहां उसका अन्वेषण करेगा कि इसमें पानी कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, खनिज कितने हैं। हम सभी को मालूम है कि चंद्रमा खनिज का भंडार है और जो कोई भी मिशन अगर सक्सेसफुल हो गया, कोई देश वहां आना जाना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसके हाथ बहुत बड़ा कह सकते हैं, ऐसे ऐसे खनिज, ऐसे ऐसे धातु हाथ लगेंगे कि वास्तव में वो देश बहुत विकसित, सुपर से भी ऊपर कह सकते हैं। इसी प्रयास में चाइना लगा हुआ है। चाइना ने अभी अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाया है, चाइना ने मार्स पे भी अपने मिशन भेजे हैं और चाइना 2030 में चंद्रमा पे भी अपने मानव मिशन को उतारने की पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। तो क्या ये उसी प्रयास का नतीजा है? हाँ, बिल्कुल, इसका हम विश्लेषण करेंगे। इसके लिए भारत हो या अमेरिका हो या चीन हो, इसके बीच रस्साकसी जारी है। और ख़ास बात यह है कि चंद्रमा का जो ये चांग ई 6 रोवर है, इसमें फ्रांस, इटली के साथ पहली बार पाकिस्तान का भी एक पेलोड मून मिशन के लिए गया हुआ है। तो कह सकते हैं हमारे पड़ोसी देश, छोटा सा देश जिसके पास अपनी उतनी कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसने भी कहने के लिए अपना एक पेलोड चंद्रमा पे पहुंचा दिया है। ये मून मिशन टोटल 53 डेज का चलेगा और ये हैनान प्रांत के अर्थात चीन के हैनान प्रांत के वेनचांग प्रशिक्षण यान से प्रक्षेपित किया गया है। अब 53 दिनों के बाद देखना होगा कि वास्तव में चीन वहां से कैसे नमूने लेके आता है, उनका कैसे परीक्षण करता है और फिर 2030 के लिए क्या तैयारी करता है। तो अगर चीन ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से एशिया में भी उसका प्रतिस्पर्धी देश भारत चुप नहीं बैठेगा और भारत भी अगले मून मिशन की तैयारी कर रहा है और अमेरिका भी बहुत जल्दी एक मानव मिशन चंद्रमा पे भेजने वाला है। तो निश्चित रूप से एक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, एक होड़ शुरू होने वाली है और जहां प्रतियोगिता शुरू होती है, जहां डिमांड और सप्लाई की बात आती है, जहां कंपटीशन शुरू होता है, जाहिर सी बात है गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो देखने वाली बात होगी कि 2030 तक कौन कितना आगे होता है और मून मिशन पे कितने परीक्षण, कितने तरीके का प्रयोग और कितने धातुओं की वो खोज कर पाता है। वास्तव में चंद्रमा पे पानी है या नहीं, ये 2030 तक या उसके पहले पता चल जाएगा।